अब तय उन्हें करना है कि वो हमें कानूनी रूप से हमें इंसाफ दिलाते हैं या फिर हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। और जिन लोगों ने ये कहा है कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका ऐसी असर होगा, तो वो कान खोल कर सुन लें मुट्ठी भर लोग कि हम भी चमार के वंशज हैं, हम भी रविदास के वंशज हैं, खाल काट के दूध भर देंगे। हम भी शहीद उधम सिंह के वंशज हैं, घर में घुस के मारेंगे। हमें 7 दिन के अंदर सरकार इंसाफ दे और 4 दिन के अंदर किसान नेता वहां पहुंचे, अन्यथा जो होगा वो पूरा देश देखेगा। अगर वो लोग चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब चले तो चलेगा। एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने मारा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो ऐसे हम भी अपने समाज से लोग निकाल देंगे कि इनका सर कलम कर देंगे और कह देंगे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर तुम्हारे लोग मर जाएं तो रोड जाम होगी और तुम हमारे लोगों को किसान आंदोलन में मारोगे। जय भीम साथियों, अभी मैं कुछ समय पहले लाइव था और मेरा लाइव केंद्र सरकार व फेसबुक द्वारा उसको हटा दिया गया, क्योंकि जो हमने मांगे रखी थी कि भाई हमारे दलित युवा के साथ गलत हुआ है सिंगू बॉर्डर पे, आप सब लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा था। आधे घंटे वो वीडियो कम से कम 10 से 15 हजार चल गई और हजारों शेयर हुए। बहरहाल साथियों, जो मैंने कहा वही मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस देश में हजारों आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में SC ST के समाज ने अपनी अहम भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया। चाहे वो देश की आजादी को लेकर आंदोलन हो, चाहे किसी भी समाज के मौलिक अधिकार को लेकर आंदोलन हो, और उन आंदोलनों को अगर इंसाफ मिला तो भारत संविधान से मिला, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान से मिला। तो साथियों, पिछले 10 महीनों से दिल्ली के जगह जगह बॉर्डर पे आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन। उस आंदोलन में युवा शक्ति दल के साथ साथ हजारों संगठनों ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए अपना अपना योगदान दिया। स्वयं मैं खुद, चाहे मैं दिल्ली बॉर्डर पे रहा, चाहे मैं नोएडा के बॉर्डर पे रहा, अपना सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैंने किसान भाइयों का समर्थन किया, उनकी आवाज को नहीं दबने दिया। हमने अपना खून पसीना बहाया और किसानों की आवाज को बुलंद किया। लेकिन साथियों, कल हमें यह देखने को मिला कि इस आंदोलन को बांट दिया गया। हमारे पंजाब के एक दलित साथी को पंजाब के कुछ धार्मिक संगठन द्वारा, या मैं कह सकता हूं निहंगों द्वारा, एक युवक का हाथ काटा गया, पैर काटा गया और उसकी निर्मम हत्या की गई, बस इसके लिए कि उसने गुरु ग्रंथ को छुआ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी धर्म मजहब की किताब में या ग्रंथ में यह लिखा है कि मानव एक समान नहीं है? या गुरु गोविंद जी ने यह अपने ग्रंथ में लिखा है कि मानव में भेदभाव होता है? जहां तक हमने गुरु गोविंद जी को पढ़ा है, जाना है, माना है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। कुछ छुटभइये संगठन, या मैं कह सकता हूं एक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए वो समाज में जहर घोल रहे हैं। उन्हीं लोगों ने एक दलित युवक को अपने निजी स्वार्थ के लिए मारा पीटा, उसकी हत्या कर दी गई और इतनी निर्मम हत्या की गई कि साथियों आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ना कानून का डर है, ना कानून का भय है, ना संविधान का भय है, ना सरकार का भय है। वो लोग इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, वो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। और साथियों, पीड़ा तो जब होती है कि हम लोगों ने लगातार हर एक आंदोलन को अपना साथ दिया। जैसे मैंने बताया, हमने किसान आंदोलन में अपना योगदान दिया है, लेकिन जब बात किसान आंदोलन के बीच में एक दलित समाज को मारा जा रहा है, जहां के ये लोग कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा है, किसान मजदूर एकता संयुक्त मंच है, या
मजदूर किसान एकता मंच है। आज कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, आज हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आज हम अपने आप को लुटा महसूस कर रहे हैं। हमने किसान आंदोलन में लगातार 10 महीने दिए हैं, चाहे मैंने दिए हो या मेरे परिवार के किसी भाई ने दिए हो, लेकिन आज वो लोग बोलने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में घटना हुई, हमारे लोग वहां गए, मैं स्वयं वहां जाना चाहता था, मुझको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन हमने फिर भी किसानों की आवाज को उठाया। लेकिन आज एक नेता किसानों का नहीं बोला, यहां तक कि यह कह दिया गया कि ना तो हमें मारने वाले से कोई संबंध था, ना मरने वाले से कोई संबंध था। तो आपका संबंध किससे है? साहूकारों से, पूंजीवादी से, जमींदारों से? तो आप हटा दीजिए अपने आंदोलन से संयुक्त किसान का नाम, हटा दीजिए वहां से मजदूर एकता का नाम, कह दीजिए ये आंदोलन सिर्फ एक जाति, एक मजहब का आंदोलन है। कह दीजिए ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों का आंदोलन है जो 500-500, 100-100 बीघे जमींदार हैं। तो क्यों हमारे नाम पे आप वहां लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने हमें गुमराह किया? हमारे एक भाई को मारा गया, कोई वहां उस परिवार के आंसू पूछने नहीं गया। और लखीमपुर खीरी में रातों रात लोग पूछे, 50-50 लाख की घोषणा की, बस इसलिए कि वो दलित है। तो अभी दलित की आवाज उठाने वाले संगठन, युवा सकदल, BS4 व समाज के और भी संगठन अभी मरे नहीं है, दबे नहीं है। जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, लेकिन हम अपने समाज से राजनीति नहीं होने देंगे। 20 तारीख का समय, क्योंकि मैं पंजाब, चंडीगढ़ पहुंच रहा हूं, उन लोगों के लिए है जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर वो 3 दिन 4 दिन के अंदर उस परिवार से मिलने नहीं गए, तो हमने तो किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। हमारा कोई भी SC/ST समाज का व्यक्ति इनके आंदोलन में नहीं जाएगा, ना किसान आंदोलन में, या भविष्य में कोई भी आंदोलन करें ये लोग, हम नहीं जाएंगे। और सरकार के पास 7 दिन का समय है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, या केंद्र की सरकार हो, कि अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होती है, इसमें CBI जांच नहीं होती है, इसमें जुडिशरी जांच नहीं होती है, तो हम लोग विस्तार आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। और इतिहास गवाह है, जब जब इस देश के SC/ST ने अपनी आवाज उठाई है, तो हमें जरूरत नहीं है 10 महीने की, हम 2 घंटे में इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं। 2 तारीख का उदाहरण आपको याद है। तो जितनी जिम्मेदार किसान आंदोलन है, उससे ज्यादा जिम्मेदार यहां पर पंजाब और हरियाणा और केंद्र की सरकार है। अब तय उन्हें करना है कि वो हमें कानूनी रूप से हमें इंसाफ दिलाते हैं, या फिर हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। और जिन लोगों ने ये कहा है कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका ऐसी असर होगा, तो वो कान खोल कर सुन लें, मुट्ठी भर लोग, कि हम भी चमार के वंशज हैं, हम भी रविदास के वंशज हैं, खाल काट के भूस भर देंगे। हम भी शहीद उधम सिंह के वंशज हैं, घर में घुस के मारेंगे। हम भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, कलम से जवाब देना जानते हैं। तो अभी तक तो हमने अम्बेडकरवादी और संविधान की बात की है। हमें 7 दिन के अंदर सरकार इंसाफ दे और 4 दिन के अंदर किसान नेता वहां पहुंचे, अन्यथा जो होगा वो पूरा देश देखेगा। अगर वो लोग चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब चले तो चलेगा, लेकिन हम अपने समाज को मरने नहीं देंगे। जब से घटना हुई है, कल से BS4 युवा सकदल दल की टीम लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन अभी कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने मारा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो ऐसे हम भी अपने समाज से लोग निकाल देंगे कि इनका स्तर कलम कर देंगे और कह देंगे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। तो ये मेरी चेतावनी है हरियाणा, पंजाब और केंद्र की सरकार को, हमें न्याय दिया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए हथियार उठाने पे, अपने सेल्फ डिफेंस में। ये वही लोग हैं ना
जिन्होंने 84 के दंगे कराए थे, ये वही लोग हैं ना जो आज से 10 महीने पहले हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे कि हमें समर्थन दीजिए, पूरे देश के किसान को एक करेंगे, और आज एक भी किसान नेता बोलने को तैयार नहीं है। अब हमारे बर्दाश्त से बाहर है। साथियों, एक काला सच मैं आपको और बता दूं, 54 लाख हेक्टेयर जमीन पंजाब में ग्राम सभा, एलएमसी और तमाम ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन पे इन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन में नहीं जाएगा वो 2500 रुपए पर घर देगा, जो जाएगा वो 500 रुपए पर घर देगा। ऐसे किसान आंदोलन के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसकी आय भी जांच करे, केंद्र सरकार जांच करे, वो पैसा उन्होंने कहां गिरा, या ऐसे आतंकवादी संगठनों को वो पैसा पहुंचाया जा रहा है धर्म के नाम पे मार काट करने के लिए। और साथियों, शर्म तो जब हो गई जब कांग्रेस सरकार वह पंजाब सरकार की चन्नी सरकार ने उस मृतक की बहन को डरा धमका कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और आनंद फानंद में कुछ गलत कवाया गया। हम उसका बाइकआउट करते हैं पंजाब सरकार का, कि यह कहा गया कि ये तो आरएसएस के लोग हैं। जब आरएसएस के लोग मारते हैं तो ये कांग्रेस के लोग हैं, जब कांग्रेस के लोग अत्याचार करते हैं तो ये आरएसएस के लोग हैं, और जब मुट्ठी भर आतंकवादी संगठन मारते हैं तो हमारा कोई नहीं होता। तो जब एलआईयू को, लोकल एलआईयू हरियाणा पंजाब आईबी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, तो आपने क्यों अरेस्टिंग नहीं की, आपने क्यों नहीं रोका इन लोगों को? तो सरकार भी इसमें इतनी दोषी है। हालांकि ये सब बयान जो हैं गुमराह करने के लिए हैं कि दलित इकट्ठा ना हो जाए, एससी एसटी इकट्ठा ना हो जाए। कोई हमें रोक नहीं सकता अपनी आवाज को उठाने के लिए। हम मर जाएंगे लेकिन अपने भाई की आवाज को नहीं दबने देंगे। और किसान आंदोलन के नेता अपने बैनर से हटा दें संयुक्त निखर्चा लिखें कि निजी पूंजीवादी जमीनवादी का आंदोलन है, जो 500-600 की जमींदार है उनका आंदोलन है। हटा दें अपने बैनर से किसान मजदूर एकता के नाम पे, सिर्फ किसान लिखे, और वो किसान लिखे जो अहंकार में चूर हैं, जो जातिवाद करते हैं, जो खेत खलिहान पे मारते हैं, जो आंदोलन के बीच में हमारे लोगों को मारते हैं। और शर्म आनी चाहिए किसान नेताओं को। ये कहते हैं कि धर्म ग्रंथ से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, कानून हाथ में ना लिया जाए। अगर तुम्हारे लोग मर जाएं तो रोड जाम होगी और तुम हमारे लोगों को किसान आंदोलन में मारोगे। तो मेरी आग्रह है सरकार से कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर फांसी दे और किसान नेता मिले उनसे। हालांकि हमें कोई मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने समाज की खुद मदद करेंगे। और खास करके चन्नी से कहना चाहूंगा, मैं जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, कि आप लखीमपुर आकर के 50 लाख रुपए आपने दिए थे, मेरे केंद्र और दोनों राज्यों की सरकारों से, हरियाणा से और पंजाब से मांग है, भीख नहीं मांग रहे हैं। संवैधानिक राइट है हमारा कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी, एक शहर में मकान दिया जाए, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी बेटियां हैं, जैसे लखीमपुर वालों की थी। और रही बात साथ, उसके साथ साथ न्याय की, अगर आपसे नहीं होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए मुख्यमंत्री हरियाणा में, पंजाब और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। तो आज आपका सिर्फ चेहरा देखने की जरूरत है हमें कि आप क्या करते हैं, हमें न्याय दिलाते हैं या हमें मरने में छोड़ते हैं। कि आप नहीं कर सकते दलितों का भला, आप नहीं कर सकते उनकी सुरक्षा, तो हम खुद अपने आप अपने भाइयों की रक्षा करेंगे, तन मन धन और गन के साथ करेंगे। तो 3 दिन का टाइम है किसान मोर्चे के साथ समय पास, और 7 दिन का टाइम है राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ। अन्यथा हम जो निर्णय लेंगे, चाहे हरियाणा बंद हो, पंजाब बंद हो, दिल्ली बंद हो, पूरा देश बंद हो, हम करेंगे। और मैं पहुंच रहा हूं चंडीगढ़ पंजाब 20 तारीख को अपने लोगों से मिलने, अपने परिवार का दुख बांटने, अपने परिवार के उनसे घर मिलने, और फिर आगे जो रणनीति तैयार होगी पूरा देश देखेगा। जय भीम, नो बुद्ध।